अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन में युद्ध खत्म करने को लेकर जो बातचीत हुई थी, फिलहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकला और अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो सकता है। क्योंकि यूक्रेनी सेना लगातार रूस के बिजली घरों को निशाना बना रही है, वहीं रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचाकर रखा है। लेकिन इस सबके बीच एक तरफ जहां पुतिन ने युद्ध विराम को लेकर ट्रंप की पहल का खुले दिल से स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना युद्ध विराम वार्ता टूटने की स्थिति में पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसका असर यूक्रेन पर सदियों तक रह सकता है। दरअसल पहले खबर आई थी कि पुतिन ने यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क बेलारूस में अपनी परमाणु ताकत वाली मिसाइलें तैनात कर दी हैं। और अब पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पुतिन का कहना है कि रूस की परमाणु पनडुब्बियां आर्कटिक महासागर की बर्फ के नीचे चल सकती हैं। पुतिन ने अपने बयान में आगे कहा कि हमारी रणनीतिक परमाणु पनडुब्बियां आर्कटिक सागर की बर्फ के नीचे गोता लगा सकती हैं, ये रेडार को चकमा दे सकती हैं, यही हमारी सैन्य बढ़त है। पुतिन का कहना है कि रूस की रक्षा के लिए आर्कटिक इलाका बेहद ही अहम है। आर्कटिक पर रिसर्च बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बर्फ के पिघलने से समुद्री रास्ते और ज्यादा सुलभ बन रहे हैं। यह हमारी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है, क्योंकि कई देश इस रास्ते का इस्तेमाल करने में इच्छुक हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध विराम की वार्ता के बीच परमाणु पनडुब्बियों का अचानक से जिक्र क्यों किया? क्या पुतिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं? या फिर उनके इस बयान के पीछे एक गहरी और बड़ी रणनीति छिपी हुई है? ये दोनों ही सवाल अपने आप में बेहद ही गंभीर हैं। दरअसल जिस आर्कटिक सागर की बात पुतिन ने अपने बयान में की है, वो रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम है। आपको बता दें कि आर्कटिक महासागर धरती के उत्तरी ध्रुव को घेरता है। यह उत्तरी अमेरिका के अलास्का और कनाडा, यूरेशिया के रूस, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के देशों से घिरा हुआ है। ये दुनिया के 5 महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। आर्कटिक महासागर साल भर बर्फ से ढका रहता है और पुतिन का परमाणु पनडुब्बी का जिक्र करते हुए आर्कटिक सागर का नाम लेना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि पुतिन ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने साल 2000 से लेकर अब तक 8 परमाणु पनडुब्बियां बनाई हैं, जो बोरी क्लास पनडुब्बियां हैं। रूस की सबसे हालिया पनडुब्बी क्यान्स पोजोर्स्की है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2 परमाणु पनडुब्बियों को बनाने में लगा हुआ है। और पिछले महीने ही पुतिन ने ऐलान किया था कि ये पनडुब्बियां बुलवा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं, जिनकी रेंज 8000 किलोमीटर तक है और इसकी रेंज में अमेरिका भी आता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि रूस दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु पनडुब्बियों का पूरा एक बेड़ा है।